हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि जो यहाँ पे बिहार के एक फॉर्मर सीएम है जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, उनको यहाँ पे भारत रत्न मिला है। तो आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि जिसकी वजह से इनको यहाँ पे अभी भारत रत्न मिल रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे भारत रत्न के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे क्योंकि अब ये रिसेंटली यहाँ पे अब न्यूज़ में आया है, तो आपको इनके इसके बारे में फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हो, मिंट का आर्टिकल है। फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर हु मेंटर्ड लालू प्रसाद यादव एंड नीतीश कुमार अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्थुमसली। ठीक है, तो पॉस्थुमसली मतलब मृत्यु के बाद इनको यहाँ पे भारत रत्न मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत रत्न के बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा वो वाला फैक्ट, और इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वाली वीडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पे पता होगा। आपको ये बताना है कि उस चाइनीज़ वेसल का नाम बताना है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई है, जो कि अभी मालदीव्स की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, जिसको हम लोग चाइनीज़ की स्पाई वेसल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको उस वेसल का नाम बताना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, शी यान 6, शियांग यांग होंग 2, या शी यान 3, या शियांग यांग होंग 3। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। फिर अगर हम उसके बाद आगे बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे पीएम मोदी ने यहाँ पे ट्विटर पे यहाँ पे लिखा है कि पूरे इंडिया की तरफ से ये रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट देते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि इनकी बर्थ सेंचुरी थी, मतलब ये अभी इनकी 24 जनवरी को ही 1924 में ये पैदा हुए थे, और उनको कल ही यहाँ पे 100 साल यहाँ पे पूरे हुए हैं। तो उसी सेम डे पे यहाँ पे उनको भारत रत्न मिला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं और यहाँ पे उनको ऑनर दे रहे हैं भारत रत्न का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि आई हैव मच टू थैंक फॉर हिम। ठीक है, हिम फॉर। तो बेसिकली अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने ये क्यों बोला है और यहाँ पे इनको जो भारत रत्न मिल रहा है, तो इनके क्या ऐसे चीज़ें थी जो इन्होंने की है लोगों के लिए, जिनकी वजह से इनको भारत रत्न मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो इन्होंने पीएम मोदी जी ने भी यहाँ पे ट्विटर पे अपनी एक पोस्ट में यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया है इनकी वेबसाइट का ही। ठीक है, जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से डिस्कशन इन्होंने यहाँ पे बताया उनके बारे में। यहाँ पे आप ये लिंक भी देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका ये पर्टिकुलर लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ अगर चाहते हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मोदी जी की ये वेबसाइट है, वहाँ पे इन्होंने ब्लॉग के थ्रू अच्छे से इनके बारे में बताया कि इन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे लोगों के लिए। तो अगर आपको पढ़ना तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आके आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, तो आप सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते कि कर्पूरी ठाकुर थे कौन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मर सीएम थे बिहार के। ठीक है, साथ ही साथ इनको जननायक के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि न्यूज़ में है कर्पूरी ठाकुर जी, तो इसलिए आपको इनको पता होना चाहिए कि इनको और किस नाम से जानते थे लोग। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो एफर्ट्स थे, मतलब इन्होंने जो काम किया था वो यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट के लिए काम किया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये प्रिजन में भी यहाँ पे गए थे। ठीक है, तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में से एक है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ा था वो 1952 में लड़ा था। उसके बाद ये एक भी इलेक्शन नहीं हारे थे। ठीक है, अपने करियर में। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जीते हैं। ठीक, फिर अगर हम इसी में आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको पता होगा एक जननायक एक्सप्रेस चलती है, जो कि यहाँ इंडियन रेलवे चलाती है। ठीक है, दरभंगा से अमृतसर। तो वो जो जननायक एक्सप्रेस जो इस ट्रेन का नाम दिया है, वो भी यहाँ पे इन्हीं को ही ट्रिब्यूट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको मतलब थोड़ी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ जैसा मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि इन्होंने मेंटर किया है लालू प्रसाद यादव जी को। ठीक है, फिर रामविलास पासवान जी को, फिर देवेंद्र प्रसाद यादव जी को, और नीतीश कुमार जी को। तो ये चारों ही आपको पता है बिहार पॉलिटिक्स में यहाँ पे सबसे बड़े नाम है, और चारों को ही यहाँ पे इन्होंने ही मेंटर किया है। तो खुद भी आप सोच सकते हो कि बिहार की पॉलिटिक्स में उनका कितना बड़ा दर्जा होगा। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 2 बार ये सीएम बने हैं बिहार के। ठीक है, पहली बार 1970 में, दिसंबर 1970 से जून 1971 तक ये सीएम रहते। और जो ये सेकंड टर्म है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसी टर्म की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है।
दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, तो ये बिहार के इलेक्शन 1977 के इलेक्शन है, ठीक है, बिहार के। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 324 सीट्स थी, ठीक है, जहाँ पे जनता पार्टी से बिलोंग करते थे बेसिकली कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, और यहाँ इससे पहले यहाँ पे आईएनसी की यहाँ पे रूल था, ठीक है, मतलब इंडियन कांग्रेस की पार्टी का यहाँ पे रूल था इससे पहले। और इस इलेक्शन में यहाँ पे जनता पार्टी जीती थी। और यहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट थी, मतलब जनता पार्टी यहाँ पे एक पार्टी बनाई गई थी बहुत सारे पार्टीज ने मिल के, ठीक है, जिसमें से एक और दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था जनसंघ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब पावर में आती है, तो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर यहाँ पे बनते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में सीएम। उसके बाद ये रिजर्वेशन लाते हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो कि बिहार सर्विसेज मतलब जो हम लोग पीसीएस बोलते हैं ना, उनमें यहाँ पे ये रिजर्वेशंस लाते हैं बिहार सर्विसेज में, ठीक है, 1978 में। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्हीं के साथ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इनको बहुत ज़्यादा गंदा बोलती है, ठीक है, मतलब इनको आप ऐसा समझ सकते हो कि इनको पूरी तरीके से डिसमेंटल करती है, ठीक है, मतलब कि इनके बारे में जितना हो सकता है उतनी गलत चीज़ें बोलती है। और साथ ही साथ जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो भी इनको गलत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है तब भी ये अपने स्टैंड पे खड़े रहते हैं। और जब इन्होंने रिज़ाइन दिया था उस टाइम पे ये पहली बार ऐसा हुआ था कि रिजर्वेशन आ चुका था, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जिसके बाद हमें देखने को मिला था, जो आपको पता होगा मंडल कमीशन जो एक बना था रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी को। तो ओबीसी को जैसा आपको पता होगा मंडल कमीशन ने यहाँ पे 27% यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट सर्विसेज में यहाँ पे रिजर्वेशन परसेंटेज दिया था, 27% ओबीसी के लोग होंगे। तो उस चीज़ को यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को जो बढ़ावा मिला था वो इसी पर्टिकुलर एक्ट से मिला था, जो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी ने शुरू किया था बिहार में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसलिए ये जो सेकंड टर्म है ना बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मंडल कमीशन भी इनके साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ना आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको नाम वाला टर्म बता दिया, ठीक है, जननायक, वो बन सकता है, फिर रिजर्वेशन वाला बन सकता है, ठीक है, फिर मंडल कमीशन से अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अभी ये, ठीक है, न्यू अपने एग्ज़ाम्स के लिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मंडल कमीशन बेसिकली जितने भी बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए इन्होंने काम किया है। 27% यहाँ पे ओबीसीज़ को रिजर्वेशन दिया है, यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज है उन सब में। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ इसमें आगे बात करते हैं तो 1991 में इनका एक स्टैम्प आया था। ठीक है, यहाँ पे आप ये स्टैम्प देख सकते हो। और स्टैम्प आपको पता है कि मेनली जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने देश के लिए काम किया होता है उन्हीं के बारे में हम लोग मेनली देखते हैं कि स्टैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं इंडिया के। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे नीतीश कुमार ने यहाँ पे यही बोला है कि पीएम चाहे तो वो फुल क्रेडिट वो ले सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भारत रत्न दिया है। पर इनके साइड से फिर ये भी कहना था कि जब से यहाँ पे उनकी डेथ हुई है, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी की, तब से यहाँ पे जो जेडीयू है, आपको पता है नीतीश कुमार की पार्टी का है जेडीयू, यहाँ पे पार्टी है उनकी। तो उन्होंने बोला है कि जब से उनकी डेथ हुई है हम तब से चाहते थे कि उनको भारत रत्न मिले, पर वो अब जाके मिल रहा है। तो अगर पीएम चाहे तो उनका फुल क्रेडिट वो ले सकते हैं, पर उनका मोटिव यहाँ पे यही था कि उनको भारत रत्न मिले। तो नाउ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा पॉलिटिकली मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं आपको एक मेन आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या-क्या बोला है इस पर्टिकुलर डिसीज़न के बाद। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पर्टिकुलर डिसीज़न को वेलकम किया, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला है कि हम ट्रू ट्रिब्यूट हम उनको तभी दे पाएँगे, जब यहाँ पे बीजेपी ऑर्डर करती है एक नेशनल कास्ट सेंसस लाने की। जैसा आपको पता होगा कि बिहार फर्स्ट स्टेट बना था यहाँ पे कास्ट सेंसस करने वाला। तो उसी चीज़ में यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया में भी, पूरे इंडिया में यहाँ पे कास्ट सेंसस यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम उनको ट्रिब्यूट दे पाएँगे। उसी के बाद अगर अब हम मेन बात करते हैं, क्योंकि अब भारत रत्न यहाँ पे न्यूज़ में आया है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1954 में स्टैब्लिश हुआ और अब तक सिर्फ 49 लोगों को ही ये अवार्ड मिला है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड ये है। फिर साथ ही साथ आपको पता होगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अब चल रहा है इसलिए। और अगर हम अब यहाँ पे बात करते हो तो ये पीपल की लीफ के डिज़ाइन में आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आपको सन दिखेगा और भारत रत्न आपको लिखा हुआ मिलेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इमेज में भी। वहीं पे दूसरी तरफ पीछे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो आपको स्टेट एम्बलम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप उसका डिज़ाइन भी देख पा रहे हो।
और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा उसके नीचे ही। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा इसके बारे में फैक्ट्स पता होना चाहिए। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं अवॉर्डीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पहले 3 कौन थे जिनको मिला था ये अवार्ड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही तमिलनाडु से बिलॉन्ग करते थे। ठीक है, तो पहले थे यहाँ पे राजा गोपालाचारी, जो आपको पता होगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम्स में आपको देखने को भी मिला है। फिर साथ ही साथ हम इनको मोठारिक नर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर दूसरे थे हमारे पास राधा कृष्णन जी। ठीक है, जो कि इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और इन्हीं के ही बर्थडे को मतलब 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के तौर पे भी मनाते हैं। फिर तीसरे थे हमारे पास सीवी रमन जी। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, और इन्होंने यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में, वो इन्होंने किया था परफॉर्म, और इन्हीं की वजह से यहाँ पे नोबेल प्राइज इनको मिला था फिजिक्स में यहाँ पे 1930 में। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको इसके बारे में भी यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो दो यहाँ पे हमारे पीएम थे, ठीक है, एक हमारे थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी थी हमारे पास इंदिरा गांधी। ठीक है, दोनों को भी यहाँ पे पर्टिकुलर भारत रत्न यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीएम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही हैं, और इन्होंने अपने आप को ही यहाँ पे भारत रत्न दिया है, और इंदिरा गांधी को भी यहाँ पे भारत रत्न उन्हीं के ही टेन्योर में मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी यहाँ पे सिंपली याद कर सकते हो, और इनको हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि जो जो बांग्लादेश आज़ाद हमने करवाया था, ठीक है, इंडियंस के हेल्प से यहाँ पे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस पे यहाँ पे इंदिरा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1971 की वॉर में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इनका आइडिया होना चाहिए, और दोनों को ही अपने ही टेन्योर में मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने आप को ही यहाँ पे अवार्ड दिया था इन्होंने। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, ठीक है, कितने फीमेल्स को यहाँ पे भारत रत्न मिला है, तो सबसे पहली थी इंदिरा गांधी 1971, इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, और इनको हम लोग सेंट मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं, और इनको पीस प्राइज भी मिल सकता है, मिला हुआ है नोबल पीस प्राइज 1979 में। ठीक है, उसी के बाद 1987 में अरुणा असफ अली को यहाँ पे भारत रत्न मिला था, और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया था। ठीक है, और ये दिल्ली की फर्स्ट मेयर थी। ठीक है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी। ठीक है, तो ये फ्रीडम फाइटर में से एक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको इनके बारे में भी न्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 3 हो गई। फिर यहाँ पे 2 और हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्थ पे आती है यहाँ पे शुभ लक्ष्मी। ठीक है, 1998 में इनको मिला था, इनको क्वीन ऑफ सॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं, और ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। आपको पता होगा कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज हम लोग मानते हैं उसको, वो है। ठीक है, फिर 2001 में यहाँ पे लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। इनको हम लोग नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल रखा है। आपको पता होगा कि सिनेमा की इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वो हमारे पास 5 फीमेल्स हो गई। ठीक है, वो आपको पाँचों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगले जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे नॉन इंडियंस। ठीक है, जो इंडियंस नहीं थे, फॉरेनर्स थे, जिनको यहाँ पे भारत रत्न मिला है। तो 1987 में अब्दुल गफ़र खान को यहाँ पे मिला है। इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, बच्चा खान के नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से जानते हैं, या फिर सरहादी गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब नाम इनके पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रीडम फाइटर रहे हैं इंडिया के लिए भी, पर पार्टीशन के टाइम पे ये पाकिस्तान में चले गए थे, तो जब इनको ये अवार्ड मिला था तो ये पाकिस्तानी थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी जिनको भारत रत्न यहाँ पे अवार्ड मिला है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो जो दूसरे फॉरेनर थे वो उनको 1990 में अवार्ड मिला था, नेल्सन मंडेला उनका नाम है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स में आपने उनको बहुत बार सुना होगा, नाम उनका बहुत फेमस है, और ये एंटी अपार्टाइड मूवमेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी, और इनको गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों नाम और अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि दोनों ही यहाँ पे फॉरेनर है, और यहाँ पे ये पहले सिर्फ और सिर्फ 2 फॉरेनर है। ठीक है, 49 में यही सिर्फ एक 2 फॉरेनर है जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला है। फिर अब यहाँ पे अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको याद रखना है कि उनको जो अभी अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे कपूरी ठाकुर जी को, तो यहाँ पे पॉथुमसली यहाँ पे मिल रहा है 100 ईयर पे। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ढोंडो केशव कर्वे की, ठीक है, तो इनको भी अवार्ड यहाँ पे 100 की एज में ही मिला है, पर यहाँ पे इनको ये पॉथुमसली नहीं मिला था। ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। इनको जो अवार्ड जब ये मिला था तो उस टाइम इन्होंने ही ये अवार्ड कलेक्ट किया है।
ठीक है? यहाँ पे जब इनको अवार्ड मिला था तो इनको ये पोस्थुमसली नहीं मिला है, मतलब मृत्यु के बाद नहीं मिला है, ये उस टाइम पे ज़िंदा ही थे। ठीक है? तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों को ही यहाँ पे 100 ईयर पे ही अवार्ड मिला है। 100 व यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि अभी जो कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड मिल रहा है वो उनको पोस्थुमसली मिल रहा है। वहीं पे यहाँ पे कर्वे जी को जो अवार्ड मिला था इन्होंने खुद कलेक्ट किया है। ठीक है, फिर अगर हम आगे इस फैक्ट पे चलते हैं तो हमारे लास्ट जो फैक्ट है कि इस पर्टिकुलर अवार्ड से पहले, ठीक है, जो कर्पूरी ठाकुर जी को मिल रहा है, इससे पहले जो 3 हमारे पास थे भारत रत्न जिनको मिला था, तो पहले हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, यहाँ पे प्रणब मुखर्जी। उसी के साथ-साथ आपको पता होगा कि नानाजी देशमुख को यहाँ पे अवार्ड मिल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस में यहाँ पे वर्क किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसी के साथ-साथ हम यहाँ पे आपको पता होगा भूपेन हज़ारिका जी को भी यहाँ पे अवार्ड मिला है। इनको हम लोग सुधा कांता के नाम से भी जानते हैं और ये असम इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में मेनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस पर्सनैलिटी है असम में। तो इसलिए आपको इन तीनों के नाम भी यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे आपको 5 फीमेल्स जिनको मिला है, सिर्फ़ वही 5 है जो आपको पता होनी चाहिए और पाँचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और अभी जो लास्ट में 3 मिले थे ये पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग के 3 जो थे वो पता होना चाहिए और यहाँ पे 100th ईयर में इनको भी अवार्ड मिला था, ये आपको यहाँ पे आइडिया इनका होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ़ जो 2 फॉरेनर को अवार्ड मिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए भारत रत्न से रिलेटेड भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। साथ ही साथ लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो प्लीज़ जॉइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।